गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आपको बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बता रही थी, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जाएगा। उसमें ग्रामर है काफ़ी, जो खंड ग है वो ग्रामर का ही है टोटल। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से एक है वाच्य परिवर्तनम। तो आज हम वाच्य परिवर्तनम पर फोकस करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि सेंटेंसेस दिए हुए हैं और नीचे बॉक्स में शब्द भी दिए हुए हैं, उनको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है नीचे दिए गए शब्दों से। ठीक है, तो यहाँ सेंटेंसेस जो दिए हुए हैं ऊपर, उसमें हम देख रहे हैं कि पठ्यते, लिख्यते, पठती, लिखती, पठसी। कहीं ऐसे आ रहा है पठसी, लिखती, पठती, और कहीं आ रहा है पठ्यते, लिख्यते, इस टाइप से। ठीक है, तो जो पठ्यते, लिख्यते, क्रियते, ये जो शब्द हैं वो लगते हैं कर्मवाच्य में। ठीक है, तो जहाँ पर पठ्यते, लिख्यते ऐसे शब्द आएंगे, वहाँ पर क्या करना है, हमको इसका कर्ता का तृतीया विभक्ति लगाना है। कर्ता की तृतीया विभक्ति लगा देनी है। वहाँ पर जैसे रामः नहीं लगेगा, रामेण लगेगा। ठीक है, अहम नहीं लगेगा, मया लगेगा। जैसे हम दो तरीके से बात कहते हैं कि राम ने रावण को मारा, ये सीधे तरीके से बात कह दी हमने, तो ये हो गया हमारा कर्तृवाच्य। लेकिन हम दूसरे तरीके से कहें कि राम के द्वारा रावण मारा गया, तो ये हो गया हमारा कर्मवाच्य। यहाँ पर हम कर्तृवाच्य में कर्ता पर फोकस करते हैं और कर्मवाच्य में हम कर्म पर फोकस करते हैं कि क्या हुआ, किसने किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता, क्या हुआ, इससे हमें मतलब होता है कर्मवाच्य में। तो हम इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम देखेंगे पठ्यते, लिख्यते इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर कर्ता की तृतीया विभक्ति लग जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं, छात्रः आम मया पठ्यते। तो यहाँ पर क्योंकि अहम की तृतीया विभक्ति लग गई है, तो ये कर्ता की तृतीया विभक्ति लग गई। अब कर्म की यहाँ पर क्या लगेगी, प्रथमा विभक्ति लगेगी। तो मया, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, ग्रंथः पठ्यते, क्योंकि ग्रंथ कर्म है और इसकी प्रथमा विभक्ति लग जाएगी। ग्रंथ पढ़ा जाता है, किसके द्वारा पढ़ा जाता है इससे इसमें कोई मतलब नहीं है, क्या पढ़ा जाता है इससे मतलब है। तो ग्रंथः, इसमें प्रथमा विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, तो कर्म में लगती है प्रथमा विभक्ति। अगर पठ्यते, लिख्यते, क्रियते इस तरीके के क्रिया आपको दिख रही है, वर्ब आपको दिख रही है, क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं और संस्कृत और हिंदी में क्रिया कहते हैं। ठीक है, या धातु बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको जो क्रिया का रूप दिखाई दे रहा है, पठ्यते, लिख्यते, क्रियते, इस टाइप के रूप के साथ कर्ता की लगेगी तृतीया विभक्ति और कर्म की लगेगी प्रथमा विभक्ति। ठीक है, कर्ता की तृतीया और कर्म की प्रथमा लगेगी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और 90% ऐसा भी होगा जो आपको मिडिल वाला जो शब्द है, जो मध्यम में जो शब्द आ रहा है, उसकी वो होता है कर्म। तो अगर पठ्यते, लिख्यते, क्रियते इस तरीके के धातु का रूप दिखाई दे रहा है, तो इसको आपको समझ जाना है कि कर्मवाच्य है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ जाएगा कि पठ्यते, लिख्यते, क्रियते, एधते इस तरीके के ते, एक ही मात्रा लगे हुए जैसे धातु रूप आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उसका मतलब है कि ये कर्मवाच्य का सेंटेंस है। और इसमें जो मिडिल वाला होगा उसकी लगेगी प्रथमा विभक्ति, और जो प्रथम होगा यानी कि जो कर्ता होगा उसकी लगेगी तृतीया विभक्ति। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो ऊपर दिया हुआ है शिक्षकः किम तवम ग्रंथम पठसी, ये हमारा कर्तृवाच्य का है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है आपका कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित कराने के लिए आएगा, तो पहला जो सेंटेंस है यानी कि पठसी, लिखती, पठती, इस तरीके के आपको जो क्रिया दिखाई दे रही है वो कर्तृवाच्य का होगा, और उससे आपको परिवर्तित करना होगा कर्मवाच्य में। ठीक है, तो शिक्षकः किम तवम ग्रंथम पठसी, तो यहाँ पर जो है
ये कर्तृवाच्य है। अब दूसरा जो है छात्रः आम मया ग्रंथः पठ्यते, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मया यानी कि मेरे द्वारा, अहम की तृतीया विभक्ति लगी है मया, ठीक है। तो आप वाच्य परिवर्तन के लिए कुछ शब्दों की तृतीया और प्रथमा विभक्ति तो देख ही लेना। तो देख रहे हैं आप कि छात्र आम मया ग्रंथ पठ्यते, तो यहाँ पर अहम शब्द जो है, अस्मत् जो शब्द है उसकी तृतीया विभक्ति लगी है मया, और जो ग्रंथ शब्द है उसका प्रथमा लगेगी ग्रंथः पठ्यते। फिर हम सेकंड वाले में देखते हैं किम रविः लेखम लिखति, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कर्तृवाच्य में जैसे कि लगता है नॉर्मली कर्ता में लगी है प्रथमा और कर्म में लगी है द्वितीया, लेकिन हमें तो कर्मवाच्य में बनाना है। तो फिर से आप यहाँ पर देखेंगे कि लेखम, इसमें भी प्रथमा लगी है लेखम, क्योंकि ये नपुंसक लिंग है और इसमें द्वितीया और प्रथमा में एक ही शब्द बनता है लेखम। जैसे हम पुष्प के जैसे रूप देखेंगे, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि या पत्रम पत्रे पत्राणि, फलम फले फलानि, इस तरीके से बनते हैं ये। तो प्रथमा में भी बनते हैं उसी तरीके से और द्वितीया में भी सेम होते हैं, क्योंकि ये नपुंसक लिंग है। लेख क्या है? नपुंसक लिंग है, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो ये कोई पुल्लिंग नहीं है, मेल जेंडर नहीं है, न फीमेल जेंडर है, तो ये है नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये लेख, इसमें प्रथमा और द्वितीया में एक ही रूप बनता है, तो लेखम ये हो गया प्रथमा का। अब क्योंकि यहाँ पर हमें कर्ता की तृतीया लगानी है, क्योंकि लिख्यते आ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे तृतीया में क्या है? रवीणा, रवीणा, ठीक है। तो रवि का तृतीया विभक्ति लगा हुआ है रवीणा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं भानुना, तो आप कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे नीचे पठती दिया हुआ है, तो पठती दिया हुआ है तो पठती टाइप से नहीं होगा, क्योंकि ये परस्मै पद का है पठती, यानी कि कर्तृवाच्य का है। तो क्रियते, एक जगह अगर ऐसा दिया हुआ है ती तह अंति इस टाइप से दिया हुआ है, तो एक ही मात्रा वाला भी रिक्त स्थान में आएगा, ठीक है। एक ही मात्रा वाला आएगा 100%। अगर एक जगह ती तह अंति इस तरीके के धातु रूप दिया हुआ है, तो दूसरी जगह पर एक ही मात्रा वाला आएगा। जैसे लिख्यते, लिख्यते, लिख्यन्ते, ठीक है। तो इन सब पर एक ही मात्रा लगी हुई है, तो कर्मवाच्य में एक ही मात्रा वाली धातु रूप आते हैं। कर्मवाच्य में एक ही मात्रा वाले धातु रूप आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और जब एक ही मात्रा धातु पर लग रही है, क्रिया पर लगी हुई है, तो आप देखेंगे कि कर्ता में तृतीया विभक्ति लगेगी और कर्म में प्रथमा विभक्ति लगेगी। इतना आपको याद रखना है कि जहाँ पर क्रिया पर एक ही मात्रा लगी हुई है, क्रिया पर लास्ट में एक ही मात्रा लगी हुई है, तो वहाँ पर कर्ता में तृतीया विभक्ति लगेगी और कर्म में क्या लगेगा? प्रथमा विभक्ति लगेगी। लेकिन जहाँ एक ही मात्रा वाले धातु रूप नहीं लगे हुए हैं, ठीक है, जहाँ पर एक ही मात्रा वाले क्रिया पर एक ही मात्रा नहीं लगी हुई है, तो वहाँ नॉर्मली जैसे होता है वैसे ही कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगेगी और कर्म में द्वितीया विभक्ति लगेगी। इसका थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लेना और कुछ धातु रूप प्रथमा विभक्ति और तृतीया विभक्ति देख लेना, ओके। और मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो फिर भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, ओके। थैंक यू।